नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश को, वह 5 लोकसभा, वहाँ पर क्या स्थिति है, कौन जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सुल्तानपुर की बात करते हैं। पिछले बार बीजेपी यहाँ से लगभग 15,000 वोटों से बीएसपी प्रत्याशी को हरा दिए थे। इस बार यहाँ पर बीजेपी से मेनका गांधी चुनावी मैदान में हैं, वहीं समाजवादी पार्टी से बहीम निषाद जी चुनावी मैदान में उतरे हैं। यहाँ पे मुकाबला दिलचस्प है। मेनका गांधी इस बार यह चुनाव हार रही है, तो कहीं कहीं सुल्तानपुर बहुत बड़ा, एक तो वरुण गांधी को टिकट नहीं दिए बीजेपी, दूसरा मेनका गांधी भी यह चुनाव हार रही है। यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो मेनका गांधी के सपोर्ट में नहीं है। कहीं ना कहीं इंटरनल जो बीजेपी के बीच में चल रहा है वो चाहते हैं कि मेनका गांधी भी हार जाए और वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों को हम साइड कर दें, जिसके कारण यहाँ पर अच्छे खासे अंतर से इस बार मेनका गांधी चुनाव हार रहे हैं और भीम निषाद समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है, ये चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ से पिछले बार बीजेपी लगभग 1,18,000 वोटों से चुनाव जीत गए थे। बीएसपी प्रत्याशी यहाँ से चुनाव हार गए थे। इस बार बीजेपी ने यहाँ पर संगम लाल गुप्ता पर अपना भरोसा जताया, वहीं समाजवादी पार्टी से एसपी सिंह पटेल चुनावी मैदान में है। यहाँ पे भी मुकाबला दिलचस्प है। इस दिलचस्प मुकाबले में यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता पुनः यहाँ पर बीजेपी को सीट दिलवाने में कामयाब हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं प्रतापगढ़ जा रहा है बीजेपी के पाले में। उसके बाद हम बात करते हैं फूलपुर बात करें, यहाँ पर बहुत बहुना, यहाँ पर हमेशा लगातार यहाँ पर लड़ाई अच्छा खासा रहा है। यहाँ पर जो है बीजेपी 1,71,000 वोटों से चुनाव जीत गए थे। इस बार यहाँ पर प्रवीण पटेल पर बीजेपी ने भरोसा जताया, अमरनाथ मौर्य पर समाजवादी पार्टी और जगन्नाथ पाल पर बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। यहाँ पे भी मुकाबला दिलचस्प हो रहा है और यह जो आंकड़ा 1,21,000 का था, यह आंकड़ा घट करके 20,000 से 30,000 के बीच में होता हुआ दिख रहा है और प्रवीण पटेल पुनः यहाँ से सीट निकालने में कामयाब हो रही है। तो यह सीट फूलपुर जा रहा है बीजेपी के पाले में। इलाहाबाद में सबसे बड़ा ट्विस्ट लिया है, सबसे बड़ा यहाँ पर पलट हुआ है। यहाँ पर बहुना जोशी को बीजेपी ने चुनावी मैदान में नहीं उतारा, जो कि पिछले बार 1,84,000 वोटों से चुनाव जीत गए थे। इस बार यहाँ पर नीरज त्रिपाठी बीजेपी से हैं, कांग्रेस से उज्ज्वल रेवती रमन सिंह जी हैं और रमेश कुमार पटेल जी यहाँ पर बीएसपी प्रत्याशी बनाए गए। यहाँ एकतरफा मुकाबला में कांग्रेस प्रत्याशी उज्ज्वल रमन सिंह जी यहाँ पर चुनाव जीत रहे। तो इलाहाबाद बीजेपी के लिए सबसे बुरी खबर है कि यहाँ से चुनाव हार रहे हैं। अंबेडकर नगर की बात करें तो अंबेडकर नगर पिछले बार बीएसपी यहाँ पर 95,000 वोटों से चुनाव जीत गए थे। इस बार रितेश पांडे यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी से लालजीत वर्मा है और कमर हयात जी बीएसपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। यहाँ पर भी मुकाबला एकतरफा माना जा रहा है, 1 लाख के ज़्यादा अंतर से समाजवादी पार्टी चुनाव यहाँ से जीत रही। इस तरह से हम 5 लोकसभा के बारे में बता दिए। सुल्तानपुर मेनका गांधी चुनाव हार रहे हैं, समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रहे हैं। प्रतापगढ़ बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। फूलपुर बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। इलाहाबाद कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, बीजेपी हार रहे हैं। अंबेडकर नगर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रहे हैं। आगे भी बचे हुए लोकसभा के बारे में आप लोग के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।